Okay, students, let's do one numerical on the basis of KVL and KCL. ठीक है, देखो बेटा, ये आपका एक सर्किट, ये आपका एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, गिवन है. ठीक है, दिस इज 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम. ठीक है, 5 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट बैटरी. ये करंट भी मैंने अपनी तरफ से नहीं ली. हर ब्रांच में क्या करंट है ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. इस ब्रांच में करंट है दिस I1, दिस इज़ I2, I1 माइनस I2. ठीक है, इस ब्रांच में आपकी करंट है I2 प्लस I3. यहाँ पे आपकी करंट है I2 प्लस I3 माइनस I1 एंड दिस इज़ I3. अब क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है आपका फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच. हर एक ब्रांच में आपको करंट निकालनी है. ठीक है, ओके. अब देखो बेटा, हर एक ब्रांच में करंट निकालने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए? I1, I2 एंड I3. तभी हम जैसे यहाँ पे I2 प्लस I3 है तो हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे. अब अगर क्या हम इस क्वेश्चन को ओम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय अप्लाइंग KVL एंड KCL. अब इस पर हम KVL एंड KCL अप्लाई करेंगे. ओके, देखो अब हम इस पर KVL एंड KCL कैसे अप्लाई करेंगे. मैंने आपको कहा था कि KVL अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एक क्लोज लूप. ठीक है, देखो आपके पास 3 अननोन करंट है. अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएं, ठीक है, तो तीनों को साइमल्टेनियसली मेथड से सॉल्व करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3. ठीक है, अब हम देखो कैसे 3 इक्वेशन लेंगे. हम 3 क्लोज लूप्स लेते हैं. देखो, एक क्लोज लूप A, B, C, A. ये देखो ध्यान से, ये क्लोज लूप बन रही है. अगर और ना हो तो इसी में करंट फ्लो करता रहेगा. तो फर्स्ट क्लोज लूप A, B, C, A. तो KVL अप्लाई करने के लिए आपके पास पहला स्टेप क्या होगा? चूज वन क्लोज लूप. तो हमारी फर्स्ट क्लोज लूप क्या हो गई? A, B, C, A. ये आपकी फर्स्ट क्लोज लूप हो गई. ओके, ठीक है. अब इस क्लोज लूप में आप कोई भी एक करंट के डायरेक्शन अपनी तरफ से कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, लेट मैं इसी डायरेक्शन को, दिस डायरेक्शन, दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इसको मैं करंट की डायरेक्शन कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, तो अब रूल याद करो. मैंने आपको रूल क्या बताया था? व्हाट वाज द रूल? आपको रूल याद रखना है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है कि ये तो है बैटरी की करंट, जो भी सर्किट की करंट होगी. ठीक है, अब एक करंट की डायरेक्शन आपने कंसिडर की. अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो आप जो I इंटू आर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लोगे वो क्या लोगे? नेगेटिव. और अगर करंट की डायरेक्शन जो बैटरी की है, स्टैंडर्ड है, उसके अपोजिट आपकी करंट की डायरेक्शन है, तो आप क्या लोगे? प्लस IR. ठीक है, ठीक है. और इन द सेम वे करंट की डायरेक्शन ये है. अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हो तो देन इट इज़ प्लस E. और अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हो देन इट वुड बी माइनस E. कहने का क्या मतलब है कि अगर आपकी करंट की डायरेक्शन जो आपने कंसिडर की है, अगर वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है तो आप क्या लोगे? माइनस E. और अगर वो पॉजिटिव में एंटर कर रही है तो यू विल टेक प्लस E. ठीक है, क्वेश्चन देखो ध्यान से. A B C A. ठीक है, हमने जो करंट की डायरेक्शन कंसिडर करी वो ये है. ओके, हाँ जी. इस ब्रांच में करंट कितनी है? I2 की भी डायरेक्शन यही है, जो आपने कंसिडर करी थी उसकी डायरेक्शन भी यही है. जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस I इंटू आर, 4 इंटू में I2. ठीक है, अब नेक्स्ट लूप कौन सी है? ये करंट इसमें जा रही है. इसमें करंट भी देखो, जो करंट की डायरेक्शन ये घूम के ऐसे ही आएगी, सेम डायरेक्शन है अगेन, तो अगेन माइनस 2 इंटू I2 प्लस I3. ठीक है, अब इस ब्रांच में भी करंट किस डायरेक्शन में है? इसी में है. और जो आपने कंसिडर की थी उसकी डायरेक्शन भी यही है, तो अगेन माइनस I इंटू में आर. इस ब्रांच में करंट कितनी है? I1, तो इट वुड बी 1 इंटू I1. और बैटरी में भी करंट सेम डायरेक्शन में है दोनों. ठीक है, और आप कह सकते हो जो करंट आपने कंसिडर की है
ठीक है, वो बैटरी के किस में एंटर कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल में, तो इट वुड बी योर +10, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ, ध्यान से देखो, 10 माइनस 4i2 minus 2i2 minus 2i3 and minus i1, this is equal to 0, सॉरी प्लस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये एल्जेब्रिक सम है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल, ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिक सम। ठीक है, ये हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू 0 ओवर अ क्लोज लूप, हो गया KVL अप्लाई। ठीक है, तो दिस इज 10 माइनस i1 प्लस 6i2 इक्वल टू रख लेते हैं प्लस 2i3, दिस इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉट 0, मैं इसको इधर ले गई हूँ। ठीक है, आई थिंक ये ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब दूसरी क्लोज लूप कंसिडर करते हैं, सेकेंड। देखो ACDA, अगेन दिस इज अ क्लोज लूप, ACDA। ठीक है, ओके, लेट कोई भी आप जो भी मानना चाहो, लेट, अब मैं ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानती हूँ कि करंट आपकी इस तरह से इसमें घूम रही है, इस तरह से। ठीक है, तो अब एक एक ब्रांच लो, पहले ये वाली ब्रांच लो, इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन क्या है, ये भी इधर है, जो आपने कंसिडर की है वो भी आपकी, जो आपने कंसिडर की है वो भी इसी डायरेक्शन में इसी तरह से कंसिडर की है, तो इट विल बी माइनस व्हाट, ये रेजिस्टेंस कितना है आपका 1 ओम। ठीक है, करंट कितनी है इसमें, मैं यहाँ लिख रही हूँ, बाद में हम उसको वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगी। देखो बेटा, करंट और जो आपने कंसिडर की दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इट विल बी -1 इंटू i1। ठीक है, अब इसमें भी करंट की डायरेक्शन और आपने जो कंसिडर करी वो दोनों सेम है, तो क्या आएगा -4i1 -i2। बट यहाँ देखो, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ जाएगी और इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। फॉर दिस केस योर प्लस, जब करंट की डायरेक्शन और जो आपने मानी है अगर वो अपोजिट है तो वो क्या आ जाएगा, प्लस। बस आपको ये ध्यान रखना है, तो क्या आ जाएगा 2i2 प्लस i3 माइनस i1। अब ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल सोर्स कौन सा है, 10 वोल्ट, क्लियर। ठीक है, जो मानी थी वही आपकी एंटर कर रही है, सेम, दिस इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ले लो आप, -i1 -4i1 -4i2 प्लस 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1 इक्वल टू, सॉरी माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, i1 माइनस, ओके, इक्वेशन बन जाएगी आपकी 7i1 4 and 1 5 and 2। मैं इसको उधर लेके जा रही हूँ, ये नेगेटिव का है i1 तो उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, देन इट विल बिकम योर 6i2 4 माइनस, वेयर इज i2, सॉरी इट वुड बी माइनस माइनस प्लस, सॉरी 4i2 प्लस 2i2 6i2, उधर जाएगा -6i2 एंड देन -2i3, दिस विल बी इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर। तो आपकी अब इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या आ गई, 7i1 -6i2 -2i3 इक्वल टू 10। ठीक है, नाउ थर्ड इक्वेशन, अब ये वाली लूप ले लो, क्या लूप लोगे आप, देखो BDEB, क्लियर। देखो सॉरी BCDEB, तो BCDEB, दिस इज ऑल्सो अगेन अ क्लोज लूप। ठीक है, इसमें मैंने मान लिया कि मेरी ये वाली डायरेक्शन मैंने अपनी मानी है। ठीक है, इस ब्रांच के लिए, फॉर दिस ब्रांच जो आपने मानी और जो ये आई,
दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I3, 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I3। ठीक है, इस ब्रांच के लिए अगेन करंट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1। ओके, ठीक है, इस ब्रांच में करंट अगेन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसमें भी ऊपर की तरफ ही जा रही है, सेम, कोई रजिस्टर्स तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका पोटेंशियल सोर्स, एक ईएमएफ सोर्स है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा +5, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर, सॉरी ये आपके नेगेटिव आएंगे क्योंकि डायरेक्शन क्या है आपकी सेम है। क्लियर, हाँ जी, अगर सॉल्व करें 2I2 माइनस 2I3 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है, ऑन सिंप्लीफाई व्हाट वी विल गेट 2I2। ठीक है, हाँ जी, इक्वेशन क्या बन जाएगी 2I1 माइनस 4I2 माइनस 2 4 और 5 को मैं इधर लेगी 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई, फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई। 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास। ठीक है, 3 इक्वेशंस हैं। अगर आप इसको साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा, लेक्चर ये बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो डायरेक्ट आप, मैं रिज़ल्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। I1 आ गई आपकी 2 पॉइंट, क्योंकि आपने ये आपको मैथमेटिकल पार्ट आता है। I1 इज़ 2.5, I2 आपकी आ रही है 5/8 एम्पियर एंड I3 आपकी आ रही है 15/8 एम्पियर। क्लियर, ठीक है, सारी वैल्यूज़ अब आपको हर ब्रांच में वैल्यू निकालनी है। तो इस ब्रांच में I2 है ओनली, तो I2 आ जाएगा। इस ब्रांच में I1 है, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ I1 माइनस I2 है, तो इसके लिए I1 माइनस I2 कर दीजिए। तो जिस ब्रांच में जो भी करंट है आपकी कॉरस्पॉन्डिंग आप वो कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी हर ब्रांच में करंट आ जाएगी। मेन ऑब्जेक्टिव इस न्यूमेरिकल का है हाउ टू अप्लाई KVL इन अ सर्किट, एंड आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।